That's Philo Thomas. I just saw her running. Oh my God! जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ इसका नाम है रेडी और नॉट। ये मूवी रिलीज हुई थी 2019 में और IMDb पे इस मूवी की रेटिंग ऑलमोस्ट 7 है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो फर्दर टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं मूवी की समरी की तरफ। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि दो बच्चे एक बड़े से मैंशन में भाग रहे थे। उन बच्चों का नाम डैनियल और एलेक्स था। वो दोनों बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। डैनियल एलेक्स को एक क्लोजेट में छुपा देता है। उधर एक बंदा बहुत डरे हुए डैनियल को कहता है कि सब लोग उसे मारना चाहते हैं, प्लीज़ उसकी मदद करो। लेकिन डैनियल अपने फैमिली मेंबर्स को आवाज़ दे देता है और वो लोग उसको लेके चले जाते हैं। हमें ये नहीं दिखाया जाता कि वो लोग उस बंदे के साथ क्या करते हैं, बट यहाँ एक बात का अंदाज़ा हो जाता है कि ये किसी की वेडिंग नाइट थी, क्योंकि एक लड़की ने ब्राइडल ड्रेस पहना हुआ था। आगे हम देखते हैं कि 30 साल गुजर चुके होते हैं। आज एलेक्स की शादी थी और उसकी ब्राइड का नाम ग्रेस था। ग्रेस शादी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बट उसको ऐसे लगता था कि एलेक्स की फैमिली उसे पसंद नहीं करती। बट एलेक्स ग्रेस को कहता है कि तुम उन्हें थोड़ा टाइम दो। एलेक्स का भाई डैनियल आके उन दोनों को समझाता है कि ये फैमिली बहुत हॉरिबल है, तुम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। और एक्चुअली में एलेक्स भी यही चाहता था, लेकिन ग्रेस उसको कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हारी फैमिली की बहुत केयर करती हूँ। अब थोड़ा एलेक्स की फैमिली के बारे में जान लेते हैं। उस फैमिली में एलेक्स की माँ बेकी थी, उसका बाप टोनी, सिस्टर एमिली, उसका हस्बैंड फ्लेंच, उसका ब्रदर डैनियल की वाइफ चैरिटी और एक बंदी हेलन थी। हेलन उनकी आंट थी और ये वही बंदी थी जो हमें स्टार्ट में दिखाई गई थी। वो ग्रेस को बहुत वियर्ड अंदाज में देख रही थी। खैर उनकी शादी हो जाती है और वे दोनों बहुत खुश थे। वो दोनों रूम में इंटीमेट होने लगते हैं कि उनकी आंट एक हिडन डोर से आ जाती है। वो कहती है अभी गेम खेलने का टाइम है। इस पर एलेक्स ग्रेस को बताता है कि मिडनाइट पे हम लोगों को एक गेम खेलनी होगी। जब कोई न्यू फैमिली मेंबर फैमिली में आता है तो उसे ये करना होता है। वो हंस के पूछती है कि ऐसा क्यों है, तो एलेक्स उसको कहता है कि शायद मेरी फैमिली ने अपनी मनी इन गेम से अर्न की है, तुम्हें बस इस गेम को खेलना है, जीतने की कोई जरूरत नहीं। अब वो सारे लोग गेम खेलने के लिए एक जगह पे जमा हो जाते हैं। एलेक्स का फादर टोनी उसको कहता है कि तुम जानते हो ना क्या होगा अगर ग्रेस ने वही कार्ड पिक कर लिया। एलेक्स इस बात पे बिल्कुल खामोश हो जाता है। ग्रेस एलेक्स की माँ को बताती है कि उसे हमेशा एक अच्छी फैमिली चाहिए थी, क्योंकि उसके अपने पेरेंट्स नहीं हैं। एलेक्स बहुत परेशान लग रहा था, लेकिन बाकी सब लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे और ग्रेस को बहुत वेलकम कर रहे थे। सारे लोग एक टेबल पे बैठ जाते हैं। वहाँ टोनी ग्रेस को अपनी फैमिली हिस्ट्री बताता है। वो बताता है कि बहुत सालों पहले उनके एंसेस्टर्स में विक्टर ने एक बंदे मिस्टर लबेल के साथ एक गेम खेली थी, जिसे वो जीत गया था। मिस्टर लबेल ने विक्टर को एक बॉक्स दिया था और कहा था कि जब भी कोई न्यू फैमिली मेंबर आएगा उसको ये गेम खेलनी होगी, और अगर वो ये रूल फॉलो करेंगे तो वो कभी गरीब नहीं होंगे और उनका पैसा हमेशा बढ़ता जाएगा। वो लोग ग्रेस को वही बॉक्स देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस बॉक्स में से एक कार्ड निकालना होगा। जब वो कार्ड निकालती है तो उस पर हाइड एंड सीक लिखा होता है। सब लोग बहुत हैरानी से उसे देखते हैं। वो पूछती है कि हाइड कौन करेगा और सीक कौन। वो बताते हैं कि तुम्हें छुपना होगा और तुम कहीं भी घर में छुप सकती हो। ग्रेस कहती है कि आपको तो कैमरेस की वजह से एडवांटेज होगा, लेकिन टोनी उसे बताता है कि हमने ये गेम हमेशा अपने बाप दादा के ज़मानों के मुताबिक खेली है और इसी वजह से सारे कैमरेस बंद कर दिए जाएंगे। ग्रेस पूछती है कि उसके जीतने का कोई चांस है, तो टोनी कहता है कि हाँ, अगर वो सुबह तक जिंदा रहे, जिस पे ग्रेस हंस के कहती है नो थैंक्स, क्योंकि वो अपनी वेडिंग नाइट इस तरह नहीं गुजारना चाहती थी। ग्रेस चुपने चली जाती है और टोनी सबको डिफरेंट वेपन्स देता है, गन्स, बोज, राइफल्स वगैरह। ग्रेस खुद को एक एलिवेटर कंपार्टमेंट में बंद कर देती है और वो लोग उसको ढूंढने निकल जाते हैं। वो एलेक्स को कहते हैं कि बेहतर होगा कि तुम इधर ही रुक जाओ, और चैरिटी को उस पर नजर रखने का कहते हैं। एलेक्स बहुत खामोशी से बैठा हुआ था। चैरिटी बाहर दरवाजे के खड़ी होती है और एलेक्स वहाँ से भाग जाता है। ग्रेस अब उधर बैठे बैठे बहुत थक जाती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। ग्रेस अपने रूम में जाती है। उसे कोई इल्म नहीं था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कि एलेक्स उसको बेड के नीचे छुपा लेता है और चुप रहने का बोलता है। उनकी मेड फैमिली के एक बच्चे को ढूंढ रही थी कि कोई उसे गन से शॉट मार देता है। जैसे ही ग्रेस दिखती है बहुत ज़्यादा डर जाती है, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। एलेक्स की बहन से गलती से गोली मेड को लग गई थी। एक्चुअली में वो ग्रेस को मारना चाह रही थी। खैर वो लोग उस डेड बॉडी को उधर से ले जाते हैं। एलेक्स उसको बोलता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। ग्रेस कहती है कि ये सब क्या है। एलेक्स उसको बताता है कि तुमने गलत कार्ड पिक कर लिया है, हाइड एंड सीक वाला। मेरे फैमिली मेम्बर्स को लगता है कि अगर वो तुम्हें नहीं मारेंगे तो पूरी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा बुरा होगा। मुझे उनके साथ ऐसे एक्ट करना पड़ा कि मैं उनके साथ हूँ ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं, और अगर हम ये गेम नहीं खेलते तो हम दोनों मारे जाएंगे। ग्रेस उसको बोलती है कि क्या ये सब तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे कि तुम्हारे सारे फैमिली वाले साइको किलर्स हैं। एलेक्स उसको कहता है कि अगर मैं ये सब कुछ तुम्हें पहले बता देता तो तुम मुझे छोड़ के चली जाती। ये सुन के ग्रेस चुप कर जाती है, क्योंकि उसे भी एलेक्स से बहुत प्यार था। वो उसको प्लान समझाता है कि तुम इधर से किचन में जाना, किचन के जरिए हम बाहर निकल सकते हैं। मैं कंट्रोल रूम में जाऊंगा और सारे डोर्स अनलॉक कर दूंगा। ग्रेस उधर से भागती है, लेकिन एमिली उसको देख लेती है।
वो उस पर गोली चलाती है बट वो अगेन मिस कर देती है और ग्रेस उधर से भाग जाती है। आगे उसे डैनियल मिलता है। वो डैनियल से हेल्प मांगती है। डैनियल उसको भागने के लिए सिर्फ 10 सेकंड देता है और 10 सेकंड बाद वो सबको बुला लेता है। डैनियल को शुरू से ही इस गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बिल्कुल बेजार लग रहा था। खैर वो लोग उधर से दोबारा ग्रेस को पकड़ने के लिए न्यू प्लान बना रहे थे कि एमिली से फिर से एक और मेड मारी जाती है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें सीसीटीवी कैमरेज ऑन कर लेने चाहिए क्योंकि यही एक तरीका है उसको ढूंढने का। उधर ग्रेस एक राइफल और कुछ बुलेट्स उठा लेती है। वो उनका सामना करने के लिए बिल्कुल रेडी थी। वो किचन में पहुंच जाती है और एलेक्स उसे कंट्रोल रूम से देख रहा था। वो उधर से सारे डोर्स ओपन करने की कोशिश करता है। ग्रेस बहुत खामोशी के साथ गन में बुलेट्स डालती है। उधर एलेक्स डोर को अनलॉक कर लेता है और बाकी सारे बटन्स तोड़ देता है ताकि कैमरेस बिल्कुल ऑफ हो जाए और कोई ग्रेस को पकड़ ना सके। ग्रेस को किचन में खड़ा बटलर देख लेता है। वो उसको पीछे हटने का कहती है लेकिन वो नहीं हटता। वो उसको बताता है कि गन तो सिर्फ एक शो पीस थी और उसकी तरफ आने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेस एक कप उसके सर पे मार के भाग जाती है। एक और मेड ग्रेस को देख के बाकी सबको आवाज देती है, लेकिन वो अपनी गलती से ही एलिवेटर कंपार्टमेंट के डोर में फंस के बहुत बुरी तरह से मारी जाती है। वो लेडी हेलन सबको कहती है कि तुम लोग अभी तक एलेक्स को समझे नहीं हो। एक्चुअली उसे भी अभी तक अपना पास समझ नहीं आया। वो कहता है उसे ये सब बकवास लगता है, लेकिन फिर वो ग्रेस को इधर लाया ही क्यों। थर्ड टाइम में वो सब समझ जाएगा। एक वही है जिसने मिस्टर लबेल को देखा है। अब ग्रेस घर से बाहर आ जाती है और उधर से भागने की कोशिश करती है। वो एनिमल शेल्टर में जाके छुप जाती है। उधर से एमिली का बेटा नजर आता है। उसे देख के वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि एकदम वो लड़का उस पर गोली चला देता है जो ग्रेस के हाथ पे लगता है। ग्रेस को ये देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और बच्चे को मारती है जिससे बच्चा बेहोश हो जाता है। वो भागने ही वाली थी कि एक डॉग से डर के वो एक जगह पे गिर जाती है। वहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। ग्रेस बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। वो वहाँ से निकलने की ट्राई तो बहुत करती है बट उसकी स्टेज टूट जाती है। वो जब अपने दोनों हाथ से सहारा लेके ऊपर आने की कोशिश करती है तो एक कील उसके हाथ पे चुभ जाता है। फाइनली बहुत पेन और डिफिकल्टी सह के वो उधर से बाहर निकल आती है। ग्रेस गेट से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन गेट तो लॉक था। क्योंकि गेट लॉक था इसलिए वो गेट की सलाखों के बीच से निकलने की ट्राई मारती है जिससे उसकी कमर पे एक बहुत डीप कट लग जाता है। इधर ग्रेस बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि उन लोगों का बटलर कहता है कि आप लोग परेशान ना हो, मैं ग्रेस को ढूंढ लूंगा। टोनी बहुत परेशानी में सबको कहता है कि अगर ग्रेस सुबह तक ना मिली तो सब मारे जाएंगे, ये कोई मजाक नहीं है। आगे हम देखते हैं कि उन लोगों ने एलेक्स को एक हैंड कफ लगा के बेड के साथ बांधा हुआ था। एलेक्स की माँ उसे कहती है कि तुम एक लड़की के लिए सब कर रहे हो, लेकिन उसको कहता है कि आप लोग बहुत अजीब हैं, ये बहुत ज़्यादा अजीब फैमिली है, ग्रेस के साथ रह के मुझे नॉर्मल फील होता है। ग्रेस बाहर एक गाड़ी वाले से हेल्प मांगती है तो उसे इग्नोर करके चला जाता है, जिस पर ग्रेस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो भागने की पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन वो बटलर उसको देख लेता है। ग्रेस अपनी ड्रेस के एक पीस से उसका गला दबाती है और उसकी कार लेके वहाँ से चली जाती है। वो कार असिस्टेंट को कॉल करके पुलिस बुलाने का कहती है लेकिन वो कार को स्टोलन रिपोर्ट करके उधर ही उस कार को बंद कर देता है। वो सर्वेंट भी उधर पहुंच जाता है और ग्रेस को मार के बेहोश कर देता है। वो ग्रेस को वापस घर लेके जा रहा था कि ग्रेस उठ जाती है। ग्रेस उसे मारती है जिससे गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो एक दरख्त को जाके लगती है। ग्रेस अभी उधर से भाग ही रही थी कि डैनियल उसे पकड़ लेता है। डैनियल उसको कहता है कि मैं अपनी पूरी फैमिली को तुम्हारी वजह से मरने नहीं दे सकता। एलेक्स उधर अपनी माँ से पूछता है कि ग्रेस किधर है। बेकी कहती है कि मुझे ग्रेस अच्छी लगती है लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। एलेक्स कहता है कि अगर ग्रेस को कुछ भी हुआ तो मैं आपको मार दूंगा। आगे हम देखते हैं कि वो लोग ग्रेस को पकड़ के ले आते हैं और कोई रिचुअल परफॉर्म करने लगते हैं। उन्होंने ग्रेस को बांधा हुआ था और कोई मंत्र पढ़ रहे थे बट एकदम से सारे लोग खून की उल्टियाँ करने लग जाते हैं। उनको डैनियल ने कोई पॉइजन दिया था। वो कोई डेडली पॉइजन नहीं था मगर थोड़ी देर के लिए उन सबको वीक कर देता है। डैनियल अभी ग्रेस को बचा के बाहर ले ही जा रहा था कि उसकी वाइफ उसके सामने आ जाती है और उस पर गोली चला देती है और इसी तरह बेचारा डैनियल मारा जाता है। एलेक्स बाहर आता है अपने रूम से और डैनियल को देखता है जो कि उसके सामने मर जाता है। उधर एलेक्स की मदर ग्रेस को मारने की कोशिश करती है लेकिन ग्रेस वही गेम बॉक्स उठा के बहुत ब्रूटली उनको भी मार देती है। एलेक्स ये सब देख लेता है। वो ग्रेस को प्यार से अपने पास बुलाता है। इधर हम देखते हैं कि एलेक्स का बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज हो चुका था। वो अपनी फैमिली को आवाज देता है। इधर अचानक पूरे घर में भी आग लग जाती है। अब एलेक्स भी ग्रेस के खिलाफ हो चुका था। सुबह होने में ज्यादा टाइम नहीं था। ग्रेस को फिर से बांध लेते हैं और वही रिचुअल दोबारा से परफॉर्म करते हैं। एलेक्स उसको नाइफ से मारने ही वाला था कि बाहर सुबह हो जाती है। सारे फैमिली मेंबर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डेविल से माफिया मांगने लगते हैं। सबको बहुत डर लग रहा होता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। हेलन खाली चेयर को देख के कहती है कि मुझे पता है कि बहुत लेट हो गया लेकिन मैं फिर भी इस लड़की को मार दूंगी। उसको मारने आगे बढ़ती है मगर इधर एक बहुत ही शॉकिंग चीज होती है। हेलन जैसे ही ग्रेस की तरफ आती है वो एक्सप्लोड हो जाती है, यानी कि वो पूरी की पूरी फट जाती है।
फिर वही स्टार्टिंग वाला सॉन्ग दोबारा प्ले होने लग जाता है और सारे लोग एक एक करके एक्सप्लोड होने लग जाते हैं। ग्रेस ये सब देख के हंसने लगती है। एलेक्स ये सब देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो ग्रेस को कहता है कि प्लीज़ मैं मरना नहीं चाहता, मुझे दूसरा चांस मिला है प्लीज़। ग्रेस स्माइल करती है और अपने रिंग उतार के एलेक्स को कहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। और इधर एलेक्स भी एक्सप्लोड हो जाता है। आग कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी और ग्रेस को चेयर पे मिस्टर लबेल का साया नज़र आता है। अब पूरे घर में आग लग चुकी थी। पुलिस उधर पहुंच जाती है और उससे पूछती है कि मिस आप ठीक है, इधर क्या हुआ है। ग्रेस कहती है इन लॉस। Jesus Christ. What happened to you? In-laws.